धारण नहीं करना है और ना ही उल्टी पुल्टी चीज़ देख ताक करके उसको निकालना है। मैम ने कहा था धारण नहीं करना, अब आपने क्या किया, उल्टा पुल्टा देख देख कर उसको निकालना शुरू किया। दैट इज ऑल्सो उतना ही पंगा देगा, क्योंकि आपने बेवजह किसी चीज़ को छेड़ा है। चाहे सप्रेस करिए, कहते नहीं स्प्रिंग को भी दबाओगे तो उछाल मारेगी, तो नहीं दबाना है और ना ही उसको बैठकर खींच करके स्प्रिंग की स्प्रिंगसिटी जो होती है, कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी जो है उसको खराब नहीं करना, उसको उसके अपने शेप में रखना है। ऐसे हमारी बॉडी के भी सारी चीज़ों को शेप में रखना है। अब एक और अच्छी सी चीज़ है, कोई क्षुधा बेग। क्षुधा बेग क्या है, आजकल के लोगों को, मेजॉरिटी लोग को रहना में बड़ा स्लिम एंड ट्रिम रहना, खास करके लड़कियों के साथ है या यंग एज में बच्चों के साथ भी हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फीमेल्स के साथ है, कुछ मेल्स भी होते हैं, भाई मुझे बहुत दुबला पतला रहना है तो इसलिए भूख लगी तो भी नहीं खाएंगे, और वैसे जब भूख नहीं भी लगी है या कुछ इधर उधर देखेंगे तो कचड़ा भी खा लेंगे, है ना। कई बार इस तरह की चीज़ें भी कर लेते हैं। तो मेनली क्या होता है कि हमें जो जंक फूड है, जो इधर उधर की चीज़ें, वो नहीं खाइए, नॉर्मल खाना खाइए जो आपका शुद्ध सात्विक आहार है, जो आपके घर पुश्तों से 6-7 पुश्तों से 8-10 पुश्तों से खाई जा रही है, उस चीज़ को खाइए। इसीलिए जंक फूड को मैं कचरा करती हूँ, क्योंकि बहुत साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी और न ही वो हमारे अभी सिस्टम में हुई है कि हमारा बॉडी अलाइन हो गया उसको बहुत प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप भूखे रहते हैं बेवजह में, ठीक है, बेवजह मतलब प्लीज़, इमरजेंसी इज डिफरेंट थिंग, इसलिए मैं बेवजह वर्ड यूज़ करती हूँ। तो उसका भी करते हो तो तंद्रा होता है, उसकी वजह से ना कई बार देखते हो ना बड़ी नींद सा मतलब आती है, जैसे आप कहते हैं अलर्टनेस नहीं रहती, दैट इज नोन एज तंद्रा। तो वो क्षुधा के बेग को रोकने से होता है। तो अगर कोई इंसान ये कंप्लेन कर रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद उद आती है, तो वहाँ पर तुरंत पूछिए क्या आप भूखे रहते हैं। अंग मर्द बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, और कई बार होता है आप अच्छे टाइम तक भूखे रहें तो फिर देखिए यार बदन भी दर्द होने लगा है, अरुचि हो जाती है खाने से और निकल जाता है, मतलब स्वाद ही नहीं मिलता है। वैसे भी आप देखते हो ना, स्किप करो, जब भूख लगी थी उस टाइम नहीं खाया, 2-4 घंटे बाद खाए, कभी कुछ फंस जाता है इंसान, तो बाद में देखता है उसमें खाने में फ्लेवर ही मिलता, तो हम सोचते हैं कि हमारा तो जूस इस वक्त सिक्रेट हुआ था, सो इसलिए हुआ था। तो वहाँ पर भी ये वजह विभ्रम होता है, कन्फ्यूजन की कंडीशन होती है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप बड़े कन्फ्यूज रहते हो, विभ्रम, दैट इज नोन एज दी शिव। और क्षुधा अभिघात कृष्णा और दुबले पतले तो हो ही जाएंगे भैया, अगर आप भूख रोकेंगे तो। कंठा से सो से गला सूखा जा रहा है, लग रहा है कि भैया पता नहीं क्या हो रहा है गले में, श्रवण और कुछ सुनाई उनाई नहीं देगा। जैसे बहुत सारे लोग को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि खाना नहीं खाया ना भाई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, दैट इज विभ्रम की कंडीशन हो गया। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दैट इज श्रवण अवरोध हो गया, तृष्णा अभिघाताद, ठीक है, हृदय व्यथा। और साथ में क्या होता है, और उसमें साथ में भाई खाना और पानी दोनों के बेग को आपने रोका हुआ, मतलब प्यास लगी तो पानी नहीं पिया, भूख लगी तो खाना नहीं खाया, हृदय में दर्द हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, भाई अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी तो मुझे बस खाने को चाहिए, पीने को चाहिए। तो जब आपको भूख लगती है, नेचुरल भूख लगती है, क्रेविंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तब आप खाना खाइए, जब प्यास लगती है तो पानी पीजिए। तो जब भी आप भूख के उसको करते हैं कि भूख लगी तब भी भूखे रह रहे हैं, प्यास लगी तो भी पानी नहीं पी रहे, तो इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। हृदय में व्यथा होगी, और साथ में आपको सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, इंद्रियों का विभ्रम हो जाएगा, और अंग मर्द होगा, गला सूखा जा रहा, सारी चीज़ें। तो इस तरह की सारी तकलीफें होती है, शास्त्रकारों ने दोनों एक साथ डिफाइन किया।